Hi everyone, we are going to discuss this problem virus from CP31 sheet 1200 rated. So problem में बोला ये गया था कि वहाँ पे n houses हैं and they are numbered from 1 to n in a circular manner. So it's like this. It looks like this. 1, 2, 3, 4 and so on and n. And then I and I plus 1 जो house होगा they are neighbors and also the house number n and the house number 1 is also a neighbor as you can see here. तो प्रॉब्लम में आगे कहा क्या गया कि इनिशियली m of these n houses are affected by deadly virus. Each morning, two things happens. First, what happens is that एक सरनो कैन चूज एन अनएफेक्टेड हाउस जिसपे वायरस ने अभी असर नहीं किया है एंड प्रोटेक्ट इट परमानेंटली. दैट मीन्स उसके नेबर में भी अगर कोई वायरस होगा तब भी वो वाला हाउस अफेक्ट नहीं होगा. एंड सेकेंड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज दैट कोई भी ऐसा हाउस जो अनएफेक्टेड है या फिर परमानेंटली प्रोटेक्टेड नहीं है और उसके नेबर में कोई भी एक इफेक्टेड हाउस है तो वो हाउस भी इफेक्टेड हो जाएगा. लेट्स से ये हाउस नंबर 3 इफेक्टेड होता तो और सरनो ने लेट सपोज इसको प्रोटेक्ट कर लिया. अब एज वी कैन सी 3 का नेबर्स 2 और 4 है तो दे विल गेट अफेक्टेड since they are unaffected and they are not protected as well, so they will get affected. अब ये कैरेक्टर चाहता है कि वायरस की स्प्रेडिंग रुक जाए एंड ही वांट टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ हाउसेस दैट विल बी इफेक्टेड एट द एंड. सो ही वांट टू प्रोटेक्ट ऑल द हाउसेस. ही वांट टू प्रोटेक्ट एज मनी एज हाउसेस पॉसिबल. हमें पता करना है एट द एंड मिनिमम कितने नंबर ऑफ हाउसेस इफेक्ट होंगे एंड गिवन हमें यह है कि m ऑलरेडी इफेक्टेड है. ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है एंड कौन से m हाउस इफेक्टेड है ये भी बता दिया गया. सो इफ वी गो ऑन टेकिंग एन एग्जांपल लाइक दिस वन, लेट्स पिक दिस वन 23. 3 हाउस यहाँ पे इसने बताया 20 में से 3 इफेक्टेड है एंड कौन से 3 इफेक्टेड है 3, 7 एंड 12. सो लेट्स जस्ट मेक दिस 3, 7 and 12. If I write it like this in, so if we can make a gap out of it, like if I call the number of houses between 3 and 7 to be D1, the number of houses between 7 and 12 to be D2, the number of houses between 12 and 3 to be D3. ये हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली यही 3 हाउस अभी इफेक्ट हुआ है तो 3 के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट पॉसिबल हाउस है जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो 2 होगा या फिर बगल में 4 होगा. 7 के लिए ये चीज 5 होगी, 6 होगी या फिर 8 होगी. 12 के लिए इट विल बी 11 और 13. तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक अ गैप आउट ऑफ इट. सो हमारे पास 3 गैप्स होंगे यहाँ पे D3, D1 एंड D2 एंड ऑब्वियसली इसमें हम उसी गैप को बचाना चाहेंगे जिस गैप में नंबर ऑफ हाउसेस ज्यादा होंगे बिकॉज हमें मिनिमम हाउसेस इफेक्ट कराने हैं वायरस से. हमारा मोटिव ये है कि लेस कम से कम नंबर ऑफ हाउसेस जो हो वो इफेक्ट हो गिवन वायरस से. तो लेट सपोज इफ D3 इज द लार्जेस्ट देन हम डेफिनेटली चाहेंगे कि D3 सबसे पहले बचे, फिर D2 बचे एंड देन D1 में जितने भी हाउसेस हैं वो बचे. ऐसे तो हम सभी को बचाना चाहेंगे पर क्योंकि इसने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ हाउसेस दैट कैन बी इफेक्टेड तो हम ऑब्वियसली जिस गैप में सबसे ज्यादा गैप विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाउसेस उसी को हम बचाना चाहेंगे. सो एंड इफ यू वर टू लुक ऑनटू दिस कि 12 से 3 के बीच में 12 से 3 के बीच में कितने हाउसेस हैं तो इट विल बी 12 से 20 would be 8 and then 20 to 3 would be और 20 to 2 would be 2. तो 12 से 3 के बीच में 10 हाउसेस होंगे. 12 से 7 के बीच में 4 हाउसेस होंगे एंड देन 7 to 3 के बीच में 3 हाउसेस होंगे. तो हम डेफिनेटली सबसे पहले 12 से 3 के बीच में जितने भी हाउसेस हैं उनमें से मैक्सिमम को बचाना चाहेंगे क्योंकि अगर एक बार हमने इफ यू लुक एट दिस 12 से 3 के बीच में अगर एक बार हमने एक परमानेंट ब्लॉक यहाँ कर दिया जस्ट 12 के बाद और एक परमानेंट ब्लॉक यहाँ कर दिया जस्ट 3 के बाद तो इसके बीच के सारे हाउसेस बच जाएंगे डेफिनेटली. तो हम लार्जेस्ट पॉसिबल लॉट बचा रहे होंगे. तो दैट इज द रीजन हम लोग सबसे पहले तो गैप्स पे लुक करेंगे. इस प्रॉब्लम के लिए गैप्स की तरफ देखेंगे कि गैप्स कैसे कैसे हैं. गैप्स का कैलकुलेशन बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे.
गैप्स को कैसे कैलकुलेट करना है उसका आइडिया तो लग ही गया होगा। लाइक 12 और 7 दोनों को डिस्क्लूड करके काउंट करना था, एज आई हैव डन। 7 और 3 दोनों को डिस्क्लूड करके काउंट करना है, उसके बीच में कितने हाउसेस हैं। एंड सबसे पहले तो हम लोग लार्जेस्ट गैप को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। Once we are done protecting the largest gap, then we will move forward to the next largest gap. The first step what we are going to do is uh, count the gaps. Counting gap is like really easy. Counting gap के लिए we can just take the input as m in an array and then just find the difference with I plus 1 and I and minus 1 with that. Like gap के लिए you can do this. ARR of I plus 1 minus ARR of I minus 1. This will help us with a gap. जैसे हमें एक बार गैप मिल जाएगा, अच्छा इसमें भी वी वांट टू बी गेटिंग द लास्ट थिंग। लाइक जैसे अगर 3 5 एंड 15, तो 3 5 15 के थ्रू हमें 3 और 5 का डिफरेंस मिल सकता है, 5 और 15 का मिल सकता है। बट 3 और 15 का हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा क्योंकि वो अरे में इसके थ्रू पॉसिबल नहीं होगा। तो लास्ट काउंट के लिए हम लोग सेपरेटली एक काम कर सकते हैं, लास्ट काउंट को अलग से वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। लेट्स सपोज लास्ट काउंट के लिए वी कैन डू दिस n माइनस ARR of m minus 1 and then plus ARR of 0 minus 1। इससे हमें लास्ट काउंट भी मिल जाएगा जो लास्ट गैप की वैल्यू होगी। Okay, so once we are done calculating the gap array, what we can do is that now we have the remember now we have the gap array. गैप अरे में हमारे पास वैल्यूज होंगी कि इस वाले गैप में 9 हाउसेज हैं, इस वाले गैप में 8 हाउसेज हैं, इस वाले गैप में 3 हाउसेज हैं, इस वाले गैप में 12 हाउसेज हैं। तो हम ऑब्वियसली 12 को पहले बचाना चाहेंगे, तो हमें फिर इसको सॉर्ट भी करना चाहिए। तो हम लोग फिर जो गैप वाली अरे है उसको सॉर्ट कर लेंगे, प्रेफरेबली रिवर्स सॉर्ट कर देंगे। then we will be having this like this 12 9 9 8 3 wait a second, हाँ 12 9 9 8 and 3। जब 12 9 9 8 and 3 हमारे पास बचेगा, then what we can do is then we can simply see that कि 12 को बचाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 9। सिर्फ इसमें अगर हम बचाते हैं तो हमें 12 हाउसेस मैक्स सेव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेरस अगर 9 को बचाने में सिर्फ 9 ही मिलता है, तो ऑब्वियसली ग्रीडीली इट इज अ बेटर ऑप्शन। बट एज द क्वेश्चन कम्स विद टर्म्स of its own, that is that every day we can save a house, but at the same time what is going to happen is that हर हाउस में से लाइक जो भी अफेक्टेड हाउस होगा, जो भी अफेक्टेड हाउस है, लेट सपोज ये एक अफेक्टेड हाउस है, तो ये अपने अगल बगल वालों को भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो मतलब कैन यू थिंक दैट हर गैप में ये चीज एग्जिस्ट करेगी? हर गैप जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये जितने भी गैप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, हर गैप में ये चीज एग्जिस्ट करेगी। इफेक्टेड हाउसेज होंगे और उनके बीच में अनइफेक्टेड हाउसेज होंगे। हर गैप ऐसे ही तो बना होगा, इफेक्टेड हाउस अनइफेक्टेड हाउसेस, हर गैप ऐसे ही बना होगा, राइट। एंड क्योंकि हम तो सर्कुलर मैनर में है, तो यहाँ पे तो ये वाली चीज भी एग्जिस्ट करेगी। तो कैन यू से दैट इस इफेक्टेड हाउस की वजह से ये हाउस भी इफेक्ट होगा, ये हाउस भी इफेक्ट होगा, इस इफेक्टेड हाउस की वजह से ये हाउस भी इफेक्ट होगा, ये हाउस भी इफेक्ट होगा, ये वाला हाउस भी, ये वाला हाउस भी एंड ये वाला हाउस भी। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वाज पर डे फॉर ईच गैप, पर डे फॉर ईच गैप 2 हाउसेस इफेक्ट होंगे, ठीक है। देन दैट मीन्स व्हाट? पर डे हर गैप से 2 हाउसेस इफेक्ट होंगे। तो लेट सपोज आई वांट टू, मैं 12 वाले गैप से बचाना चाहता हूँ, ठीक है। आई स्टार्टेड एट डे 0 एंड
मैं 12 वाले गैप से बचाना चाहता हूँ। तो 12 वाला गैप दिखता कैसा होगा? 12 वाला गैप कुछ ऐसा दिखता होगा, एक इफेक्टेड हाउस यहाँ पे होगा, एक इफेक्टेड हाउस यहाँ होगा और 12 अनइफेक्टेड हाउस बीच में होंगे। तो मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आके एक हाउस को प्रोटेक्ट कर दूंगा जस्ट इसके बगल में। तो डू यू गाइस थिंक दैट ये वाला हाउस बच जाएगा? ये वाला हाउस तो इफेक्ट होगा ही होगा ना, ये वाला हाउस तो इफेक्ट हो ही जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, अब 12 में से मुझे कितने बच गए? -1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हाउस इफेक्ट हुआ। और फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या कर दिया, इस वाले हाउस को प्रोटेक्ट कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, 2 दिन लग गए, 2 डेज लग गए एक गैप को बचाने में। सी दिस ऑब्जर्वेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, सो लिसन टू देम वेरी केयरफुली। 2 दिन लग गए एक गैप को बचाने में, एंड उस एक गैप को बचाने में मुझे आउटकम क्या मिला? मैं क्या बचा पाया? गैप -1 नंबर ऑफ हाउसेस बचा पाया। ठीक है, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, गैप -1 हाउसेस। और ये इसको गैप भी बोलना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सिंस मुझे 2 दिन यहाँ लग गए, तो डू यू पीपल थिंक दैट कि 9 और 9 वाले जो गैप्स थे, 9, 9, 8, 3, इनमें भी तो यही काम हुआ होगा, और इनमें तो हमने प्रोटेक्ट भी नहीं किया होगा, तो इनमें तो सीधे सीधे दो दो गए होंगे सीधे। तो हम फिर एक डे काउंट करके एक वेरिएबल भी रख सकते हैं अपने सोल्यूशन में, डे काउंट करके एक वेरिएबल भी रख सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ दिन गिन रहे होंगे कि कितने दिन बीत चुके हैं। तो व्हेन वी आर डन सेविंग these 11 houses, यहाँ पे सिंस वी सेव्ड 11 हाउसेस ना, तो व्हेन वी आर डन सेविंग विद 11 हाउसेस, एक हाउस हमने लूज कर दिया, एंड हमारा दिन कितने बीत गया? 2। अब अगर मैं 9 वाले पे जाऊंगा, तो रिमेंबर इट इज द थर्ड डे, ओके। तो हम ऑलरेडी 2 लूज कर चुके हैं, 2 दिन लूज कर चुके हैं। तो 9th वाला भी तो ऐसा ही दिख रहा होगा, और 2 दिन बाद वो कैसा दिखा होगा? फर्स्ट डे पे 9th वाले के जस्ट बगल वाला गया, ये भी गया। अब यहाँ फर्स्ट डे पे इसने 2 हाउसेस लूज कर दिए, तो ये 7 हो गया डे 1 पे। सेकेंड डे पे ये क्या हो गया होगा? अगेन 2 हाउसेस और लूज करेगा। सेकेंड डे पे ये 2 हाउसेस लूज करके 5 हो चुका है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 हाउसेस बचे, 4। और उन 4 में से भी अब तुम डे 3 पे क्या करोगे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 2 दिन लगेंगे पर गैप सेव करने में, तो यहाँ पे परमानेंटली ब्लॉक किया तुमने इसको। पर अगेन ये वाला हिस्सा तो खुला ही था, तो इस वाले हिस्से पे आके इफेक्ट हो गया, एंड देन ये तुम्हारा डे 4 रहा, और डे 4 पे तुमने यहाँ पे एक लॉक लगा दिया। तो फिर से तुमने 4 - 1 मतलब 5, 4 - 1, तुम फाइनली कितने हाउसेस बचा पाए? 3। सी 9 हाउसेस में से सिर्फ तुम कितने बचा पाए? 3, जस्ट बिकॉज यू केम 4 days लेटर। और अब दिन कितने बीत चुके हैं? डेज, क्योंकि इस वाले को बचाने में 2 दिन और लग गए, तो अब 4 दिन लग चुके हैं तुम्हें, 4 दिन। और कितने हाउसेस बचा पाए हो तुम? 3 इसके और ऊपर के 11। ठीक है, एंड नाउ अब हम 9th वाले पे दोबारा जाएंगे, जो दूसरा 9 था हमारे एग्जाम्पल में, जो दूसरा 9 था, अब उस पे जाएंगे। तो 9th वाले पे रिमेंबर 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन का मतलब 8 हाउसेस जा चुके होंगे। एक हाउस यहाँ इफेक्ट हो गया होगा, एक हाउस यहाँ इफेक्ट हो गया होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सी 4 दिन का मतलब कितना हो गया? 4 दिन, और हर दिन 2 हाउसेस गए थे, तो 8 हाउसेस हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं 9 में से। तो सिर्फ और सिर्फ एक बचा था, और एक को हमने 5th डे आके प्रोटेक्ट कर लिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे बस एक ही हाउस बचा पाया। और जैसे ही हम थर्ड वाले पे जाएंगे, मतलब, और दिन कितने बीत गए? अगेन 6 दिन हो गए। अब 6 दिन बीत चुके हैं, और हमने हाउसेस कितने बचाए हैं? ऊपर बचाया था 11, 3 एंड दिस वन, 11, 3 एंड 1, 15 हाउसेस। सी, और अब ये 3 वाले को देख लेते हैं एक बार। अगर ये 3 वाले को इफ यू लुक एट इट, तो रिमेंबर 6 दिन बीत चुके हैं। 6 दिन बीतने का मतलब क्या है? अगर जस्ट इसके बगल बगल में होते तो 6 दिन बीतने का मतलब है 6 × 2 हाउसेस ऑलरेडी उड़ चुके होते, मतलब 12 हाउसेस इफेक्ट हो चुके होते हैं। दैट मीन, और इसमें थे ही कितने हाउस? 3, तो ये तो ऑलरेडी इफेक्ट हो गए होंगे, इनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो फाइनली वी कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट हाउसेस लेफ्ट कितने होंगे जो सेव करने के लिए बचे हैं?
हाउसेज लेफ्ट कितने होंगे जो सेव करने के लिए बचे हैं, दैट विल बी इक्वल टू गैप माइनस नंबर ऑफ डेज इंटू 2। ठीक है, इतने हाउसेस बचे होंगे हमें अभी सेव करने के लिए। और एक्चुअली सेव कितने कर पाएंगे, दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन number of houses left. It will be left -1। ठीक है, लेफ्ट -1 क्योंकि हमें 2 दिन एक हाउस को बचाने के लिए चाहिए और 2 दिन में एक हाउस तो इफेक्ट हो जाएगा। इन केस सिर्फ एक ही हाउस बचा है, तो वी विल बी एबल टू सेव जस्ट 1 हाउस, फिर वहां ये -1 नहीं करना पड़ेगा। तो इतने तो हाउसेस हम बचा लेंगे। एंड अगर हम हर बार आंसर को, लेट्स सपोज इफ हमें आंसर कैलकुलेट करना था कितने हाउसेस इफेक्ट हो रहा है, टोटल इफेक्टेड हाउसेस हमें कैलकुलेट करने थे, तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन सिंपली डू दिस थिंग कि हर दिन में से सेव हाउसेस सब्ट्रैक्ट करते जाए टोटल आंसर में से। लाइक आंसर को हम लोग अज्यूम कर लें कि आंसर टू बी ऑल। ठीक है, वी कैन अज्यूम द आंसर टू बी n, राइट। एंड हर दिन हम लोग आंसर में से सेव सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फाइनली जो हमारे पास हाउस होंगे वो टोटल नंबर ऑफ हाउस अफेक्टेड होगा, इसका एक बार रफ ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइक द प्रॉब्लम वाज रियली इजी, देयर वाज नथिंग रियली टफ इन इट। द देयर वाज अ एज केस लाइक दिस कि यहाँ पे 1 ही बस सेव कर पा रहे थे, जैसा कि हमने देखा था। लाइक यूजुअली अगर तुम बचाने जाओ और एक से ज्यादा अगर हो तो फिर तो तुम एक ही पॉइंट पे बचाओगे, एक पॉइंट तो तुम्हारा चला ही जाएगा एंड देन फिर उसके बाद बचा पाओगे, तो लेफ्ट -1 करना पड़ रहा था। बट अगर तुम्हारे पास बचाने के लिए एक ही हाउस होगा तो फिर तुम उसी को बचा लोगे, फिर -1 करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये एज केस था जो ध्यान देना था, इंपॉर्टेंट एज केस। एंड दिस इज इट आई गेस। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, मैंने बहुत अच्छे से लिख के रखा है यहाँ। सी फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज द गैप्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद गैप्स को डिसेंडिंगली सॉर्ट करना है। एंड देन यू हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि हर दिन वी आर गोइंग टू लूज 2 हाउसेस पर गैप। एंड देन डेज काउंटिंग की शुरू करनी है, एंड देन फिर हाउसेस लेफ्ट कितने हैं उसको भी पता करना है, लाइक गैप माइनस डेज इंटू 2 करके। एंड देन फिर पता करना है कि कितने हाउसेस बचा पाएंगे हम लोग। अगर मोर देन 1 हाउसेस बचे हैं देन -1 करना है, एंड अगर लेस देन 1 हाउसेस है तो देन तो बस एक ही बचा पाओगे, और फिर आंसर में से हाउसेस सेव को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स इट। लेट्स लुक एट द कोड पार्ट। So here is the code part for this. Let me zoom it. See यहाँ पे n और m का इनपुट ले लिया, एंड देन एक अरे क्रिएट किया, m वाले इसको स्टोर करने के लिए, देन उसको स्टोर करने के बाद सॉर्ट कर लिया। फिर एक गैप्स नाम का अरे क्रिएट किया, एंड उस गैप्स नाम के अरे में ARR ऑफ i + 1 माइनस ARR ऑफ i -1 को स्टोर कर लिया। एज आई सेड गैप्स ऐसे ही स्टोर करने हैं हमें। एंड आफ्टर दैट लास्ट वैल्यू के लिए, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो थी, लास्ट वैल्यू, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी कहाँ से आ रही थी, ARR ऑफ 0 से ARR ऑफ m-1 तक, राइट। लास्ट वैल्यू हमें ऐसी मिल रही थी। तो अगर वहां पे फिर अब 12 और 3 जैसी चीज हुई और तुम्हारे पास टोटल वैल्यू 20 हुई, तो उनको डायरेक्ट तुम माइनस वगैरह करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें फिर ऐसे जाना पड़ेगा, 20 को 12 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 8, एंड देन फिर 1 को 3 से करोगे तो आएगा 2, एंड देन उनका फाइनल एडिशन तुम्हें लास्ट वैल्यू देगा कि इनके बीच में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं। इन फॉर बेटर विजुअल अंडरस्टैंडिंग लेट मी मेक इट लुक लाइक दिस 1 2 3 एंड देन वील बी हैविंग 20 19, ऐसे करते करते 12। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर वो 10 आएगा। तो लास्ट वाला ऐसा कुछ दिखेगा गैप। इसकी कैलकुलेशन अलग से ही करनी पड़ेगी हमें, एज आई हैव डन हियर, अलग से, राइट। फिर इसको रिवर्स सॉर्ट कर दिया एज आई सेड, एंड देन फिर आंसर में जैसा कि मैंने कहा हम पहले मान लेंगे सारे के सारे
हाउसेस अफेक्ट हो जाएंगे, पर ऑब्वियसली वो केस तो होगा नहीं। एंड देन डेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन फिर गैप्स वाली अरे को ट्रैवर्स कर दिया, एंड देन कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने हाउसेस बचे हैं सेव करने के लिए। वो कैसे करना था, हमने गैप्स -2 इंटू डेज करके निकाल लिया था, एंड देन हाउसेस सेव्ड की वैल्यू इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज किया, एंड देन हाउसेस सेव्ड को कैलकुलेट करने चले गए। अगर लेफ्ट हाउसेस ग्रेटर देन 0 हुए, यानी कि डेफिनेटली अगर कोई हाउस है बचाने के लिए तभी, तो तब हम चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो -1 वाला कॉन्सेप्ट, एज आई सेड, लेफ्ट -1 जो करना था वो कर देंगे, अदरवाइज जस्ट द नंबर ऑफ हाउसेस सेव्ड विल बी 1, एंड ऑब्वियसली लास्ट में आंसर माइनस हाउसेस सेव्ड, एंड एट लास्ट डेज का जो काउंट है वो बढ़ा देंगे, एंड लास्ट में आंसर को इनपुट देंगे। आई होप you understood this one. It was not really a tough problem, although 1200 related, but not a tough. The major part was realizing two things. First was the gaps, and the second one was this edge case where we were not able to save. You know, we were not able to save the boundaries. We just had one single house to save. I hope you like it.